हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम रीड करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट फॉर बिगनर्स बुक्स। ठीक है, इसमें और भी बुक्स हैं। तो आपको पता है कि इसके प्रोफेसर कौन है? टायलर यामाजाकी जी हैं। इस बुक के फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को हम रीड कर चुके हैं, जो कि आप मेरे फर्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी। तो इसके हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट टर्म वेरियस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, आज हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हम देख सकते हैं, हम ये यहाँ से और यहाँ तक के पूरे पैराग्राफ का मीन्स देखते हैं कि इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यू आर फ्री टू चूज़ हाउ लॉन्ग यू वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। ठीक है ना। तो इसमें बताया गया है कि आप शेयर मार्केट में कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, देयर आर मैनी ट्रेडर्स हु इन्वेस्ट ओनली ओवर द क्रॉस ऑफ अ सिंगल डे। यानी बहुत से ट्रेडर ऐसे होते हैं जो डे ट्रेडिंग करते हैं, यानी एक दिन के दौरान ही ट्रेडिंग करते हैं। जैसे आज खरीदा और आज ही उसको सेल कर दिया, उसे हम डे ट्रेडर्स कहते हैं। ठीक है ना। हैंस उसके बाद देखते हैं, हैंस दे आर कॉल्ड डे ट्रेडर्स, यानी उनको डे ट्रेडर्स कहते हैं। बट इट इज़ ऑल्सो नॉर्मल टू फाइंड पीपल हु इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट फॉर मोर देन 5 ईयर। यानी जो स्टॉक में निवेश करने वाले पर्सन 5 ईयर्स से अधिक टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखते हैं, देखिए यहाँ पे, दिस ऑल डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस एज वेल एज हाउ यू वांट टू अप्रोच द स्टॉक मार्केट। कहने का मतलब है, यह सब किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ से, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। इसके लिए कोई कठिन और सरल नियम नहीं है। ठीक है, रूल एज फॉर व्हेन टू क्लासीफाई एन इन्वेस्टमेंट एज अ शॉर्ट टर्म और फॉर अ लॉन्ग टर्म। ठीक है ना। कहने का मतलब है, कुछ जो इन्वेस्टर होते हैं वो लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं। ठीक है, कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म में निवेश करते हैं। ठीक है, और कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो शुरुआत तो शॉर्ट टर्म से करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे, most people define a short term investment as any investment that lasts for a year। यानी कहने का मतलब है, कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो शुरुआत तो शॉर्ट टर्म से करते हैं और लॉन्ग टर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। Hence all other investment that last for more than 1 year are considered a long term investment। इसमें बताया गया है कि जो भी इन्वेस्टर होते हैं जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हमारा यहाँ से यहाँ तक का पैराग्राफ। इसमें क्या बताया गया है? इट इज़ वर्थ नथिंग दैट द स्टॉक मार्केट इज जर्नल डज नॉट फ्लक्चुएट टू rapidly। Therefore, you cannot expect a big return on the short-term investment as such as you can get from a profitable long-term investment. Many short-term investment only last for a month or a few months।
बेसिकली इसमें बताया गया है जो भी हमारे शेयर या स्टॉक होते हैं वो उनमें जो अप एंड डाउन होता है वो तेज़ी से नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप छोटी टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप सोचें कि मुझे बड़ा रिटर्न मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं तो आप बड़े रिटर्न की उम्मीद लगा सकते हैं। क्लियर। बहुत से इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हैं, यानी 1-1.5 महीने के लिए निवेश करते हैं, तो उनमें हम बड़े रिटर्न की उम्मीद लगाना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से और यहाँ तक की पैराग्राफ के बारे में, ठीक है ना। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। द चैलेंज विथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज दैट इज मोर डिफिकल्ट टू predict how the market will respond over the course of your investment. Even though the market is doing trouble today, it can do well after a year, ठीक है। of course the opposite can also happen. the purpose the purpose of the investment also matters. If you want to get quick cash, then you can aim for a short term investment, but if you want to invest for your retirement, then a long term investment is the way to go. क्लियर। तो कहने का मतलब है इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। तो बेसिकली इसमें बताया गया है कि जब भी हम किसी भी स्टॉक में निवेश करते हैं तो हम यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि मार्केट का मोमेंटम कैसा रहने वाला है, ठीक है। आज मार्केट इतना ख़राब चल रहा है और क्या कुछ समय बाद वो अच्छा कर सकता है, तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी, तो ये अनप्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। क्लियर। तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि अगर हम छोटी टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कम से कम 1 साल तक हमें मार्केट को देखना चाहिए, ठीक है। हमें रिटर्न की उम्मीद है, रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। अगर आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। क्लियर। अब देखते हैं हमारा यहाँ से यहाँ तक का पैराग्राफ, इसको देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द मार्केट टॉक टाइम टू रिएक्ट। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स why did trading many not to be a good choice, since the market may take more than 24 hours before it respond to your prediction. Another differentiating factor is the strategy that you adapt. For example, for a short term investment, technical analysis would be helpful to you. However, for a long term investment, fundamental analysis would be the better choice. कहने का मतलब है, तो इसमें बताया गया है कि देखिए मार्केट को रिएक्शन देने में थोड़ा समय लगता है। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें ये 4 दिन ले ले या 5 दिन ले ले, इसमें समय लग सकता है। इसमें 24 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग सकता है, कुछ दिन का भी समय लग सकता है, ठीक है। ये आप अपना माइंड थॉट नहीं लगा सकते, ठीक है ना। इसके लिए अगर आप निवेश करने जा रहे हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म में निवेश करने जा रहे हैं तो आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस का मतलब नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपके लिए मैं टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की भी बुक्स आपको लिए लेकर आऊँगी हिंदी समरी में, कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या चीज़ होती है, किन चीज़ों को हम स्टॉक में किसी अपना पैसा निवेश करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस में कौन कौन सी चीज़ें हम देखते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस में हम कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। ये सारी चीज़ें के लिए मैं आपके लिए बुक्स आगे लेकर आऊँगी। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। कल हम रीड करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स,
ठीक है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल।